हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 4 दैट इज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 8 है, जो कि लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 49 एंड 50 को डिस्कस करने वाले हैं। सो आर्टिकल नंबर 49 इज व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शनल देयर इज नो एग्जैक्ट number of terms which corresponds to such a solution. So जब n की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, मतलब फ्रैक्शन में होती है, so what is n? n क्या है? n is the number of terms of a given AP. ये number of terms है जो हम पिछले दो आर्टिकल्स में पढ़ते आ रहे हैं। so जब भी n की वैल्यू मतलब number of terms की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है किसी भी AP में, तो देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स, तो कोई भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म नहीं एग्जिस्ट करती है। मतलब वैसी कोई एपी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल हो। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 26, 21, 16 मस्ट बी टेकन टू अमाउंट 74। एक एपी की सीरीज दी हुई है हमें, 26 इज द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दे तो इस केस में -5 आ जाएगी कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे कितने टर्म्स का एडिशन करना होगा ताकि जो अमाउंट आए वो 74 आए। तो जो हमने पिछले दो आर्टिकल्स में किया है वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम जो भी गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास सम 74 गिवन है, तो हमने सम की वैल्यू की जगह 74 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और फर्स्ट टर्म a is 26 and d that is common difference is -5। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया n में, जैसा कि हमने पिछले दो आर्टिकल्स में देखा है। तो दो फैक्टर्स आए हमारे पास n के करस्पॉन्डिंग, और n की दो वैल्यूज आई। एक वैल्यू है n इज इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू है 37/5। 37/5 हमें ये बताता है कि अगर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 37/5 हो तो किसी भी एपी में 37/5 मतलब फ्रैक्शनल नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। यही इस आर्टिकल में बताया गया है। देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 4 के इक्वल होगी। नाउ आर्टिकल नंबर 50 में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से हम एक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सम्स दिए हुए हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस के, मतलब p नंबर ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस है हमारे पास, और इन सारे p अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस के सम दिए हुए हैं s1, s2, s3 अप टू sp। और ये जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस है इन सारे के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं हमारे पास। तो हमें इन सारे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस के सम का सम, ओवरऑल सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे सम्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस प्रोवाइडेड है। तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज करके इन सारे सम्स जो गिवन है s1, s2, s3 इन सारे को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि s1 विल बी इक्वल टू n टाइम्स n प्लस 1 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। सिमिलरली s2 वाले सम के सीरीज में भी जब हम a और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स a करेंगे, दैट इज a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ पर 2a की वैल्यू हमने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है और d की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी n टाइम्स 3n प्लस 1 ओवर 2। सिमिलरली s3 विल बी इक्वल टू n टाइम्स 5n प्लस 1 ओवर 2, और ऐसा ही हम सारे टर्म्स को सॉल्व करते जाएंगे। फाइनली हमारे पास जो sp आएगी, लास्ट सम ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, वो आएगी n टाइम्स 2p माइनस 1 टाइम्स n प्लस 1 ओवर 2। नाउ हमने s1, s2, s3 अप टू sp इन सारे टर्म्स के वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया है, मतलब फाइंड आउट कर लिया है।
तो हम इन सारे का सम निकालने वाले हैं। सो हमने इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमने n/2 जो कॉमन है इन सारे टर्म्स में उसे कॉमन ले लिया, एंड n+2 + 3n + 1 प्लस अप टू 2p-1 टाइम्स n+1 कर दिया। हमने इस सीरीज को अरेंज करके n वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया। जिन भी टर्म्स में n है उनको एक साथ लिख दिया, दैट इज n + 3n + 5n प्लस अप टू 2p-1 टाइम्स n। और अगर ये टोटल p टर्म्स हैं तो हमारे पास p टाइम्स 1 भी तो आएंगे। p टाइम्स 1 का एडिशन कर रहे हैं हम, देयरफॉर एक p का एडिशन भी होगा यहाँ पर। जब हम इस n वाले टर्म्स में से n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अगेन एक AP की सम आएगी जिसका वैल्यू p² होगा। आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉपी में आप बनाकर या फिर सॉल्व करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू p² आएगी। वैसे भी ये जो सीरीज है ये सम ऑफ ऑड नंबर्स है अप टू p टर्म्स, देयरफॉर इसकी वैल्यू p² ही आएगी। देयरफॉर जो फाइनली आंसर आएगी हमारे पास s1 + s2 + s3 प्लस अप टू sp की, वो होगी n/2 टाइम्स np² प्लस p। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।